स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो भैया आज हम जो है अकबर के पिताजी के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है हुमायूं। ये थे बाबर के बेटे। और सिस्टम समझिए कि जो आपकी यूपी पीसीएस आरओ की वैकेंसी आने वाली है, एपीएस आ ही चुका है और एससी आरओ भी है। तो उन सब के लिए जो है ज़रूरी है भैया कि आप रिवीजन करिए। और रिवीजन तभी होगा जब आप घटना चक्र जो है पढ़ेंगे। और घटना चक्र पॉलिटी हो, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके घटना चक्र स्टडी कॉपीज पे आपको दिए जा रहे हैं। तो भैया मन लगा के पढ़ाई करिए, रिवीजन फास्ट से करिए क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। तो चलिए फिलहाल हुमायूं के बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो बाबर वाला वीडियो जा कर के देखिए। हिस्ट्री की इंडिविजुअल क्लासेज भी पढ़ी हैं, घटना चक्र की सीरीज भी डाली जा रही है। तो लगातार मन लगा के पढ़ाई करिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल जो बाबर था, बाबर के जो है हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये चार बेटे थे मेन। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, समझिए बात को, सबसे बड़ा वाला बेटा था। तो गद्दी इसी को मिलेगी एक हिसाब से, समझिए बात को। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ थी माहम बेगम, जो कि सिया संप्रदाय की थी। कामरान और अस्करी की माँ गुलरुख बेगम थी। ठीक, मतलब इनकी माँ थी माहम बेगम हुमायूं की, और जो कामरान और अस्करी थी उनकी माँ थी गुलरुख बेगम, और हिंदाल की माँ दिलदार बेगम। तो अलग अलग माँ थी, समझिए बात को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 में। चुनार दुर्ग था, उस पर 1532 में आक्रमण किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। तो 1531 में इसने कालिंजर पर आक्रमण किया था, 1532 में इसने रायसीन के महत्वपूर्ण किले को भी जीता था। मतलब काम कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, समझिए बात को। अब आगे चलते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस तरह से है कि उसने क्या किया, देवरा का, चौसा का, कन्नौज और सरहिंद 4 युद्ध लड़े। 1532 ईस्वी में उसने गोमती नदी के तट पर दोरा या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। तो कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, देवरा का युद्ध कब हुआ? तो 1532 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो हुमायूं और अफगान विद्रोहियों के मध्य हुआ था। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को शेरशाह ने पराजित कर दिया। ठीक, और इस युद्ध में जो हुमायूं थे उनकी जान एक निजाम नाम की एक भिश्ती ने बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खान की जो है, मतलब जिसे शेर साहब कहते हैं, उन्हें शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हो गई उनकी। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर ली। किसमें? चौसा के युद्ध में जब वो जीतता है हुमायूं से, तो शेरशाह की पदवी मिल जाती है। और अपने नाम का उसने खुतबा भी पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित कराया कि ऐसा है कि हम जो है जीत चुके हैं चौसा का युद्ध, और उसने सिक्कों पर भी ये सब अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है। फिर से हुमायूं को पराजित होना पड़ता है और विवश होकर वो निर्वासित की भांति इधर उधर भटकने लगता है जंगलों पहाड़ों में। तो समझिए बात को कि इसमें कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, वो 1540 में होता है। 17 मई 1540, याद रखना, डेट भी पूछ लेते हैं कभी कभी। और किसके बीच हुआ था? हुमायूं शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उनका खोया राज्य वापस दिला दिया। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बन गया। फरीद मतलब जो शेरशाह सूरी का पुराना नाम था वो फरीद था। ने अपनी शिक्षा क्या थी, अब हम मतलब थोड़ा शेरशाह के बारे में भी जाने, क्योंकि शेरशाह हुमायूं की लड़ाई हुई तो शेरशाह के बारे में भी जानना जरूरी है। तो शेरशाह सूरी बना। उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। कहाँ से? जौनपुर से। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया था, विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज के नाम से। भाई जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली, ये सारी चीज़ें जो हैं सम्मिलित थी। इसने राजस्व सुधार भी किया है, प्रशासनिक सुधार भी किया है, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली, ये सब काम किया है। शेरशाह ने बंगाल को क्या किया? सरकारी जिलों में बांट दिया था। कि ऐसा है कि ये सरकारों या जिलों में, मतलब जो जिले होते हैं उन्हें सरकारों कहा जाता था। ठीक, जिले जो होते थे उन्हें सरकार कहा जाता था, इतना मान के रखिए, सरकार। तो पूछ सकते हैं कि मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता? तो सरकार कहा जाता था, समझिए बात को। और इसमें बांट दिया था। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकादारों
के नियंत्रण में दे दिया जाता था। मतलब जो छोटी सेना होता था उसका एक सिकादार बनाया जाता था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो छोटी सेना होता है उसका हेड किसको कहा जाता था, क्या नाम था, तो सिकादार। आमीन ए बंगला अथवा अमीर ए बंगला नामक असैनिक अधिकारी को सिकादारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे। समझिए, शेरशाह ने क्या किया, जो पुराने घिसे पिटे सिक्के थे उनके स्थान पर शुद्ध सोने चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के जो है चालू कर दिए। उसने शुद्ध चांदी का रुपया, जो रुपया चालू किया ना, जो आज आप देखते हैं रुपया, वो किसने चालू किया था, शेरशाह ने 178 ग्रेन का शुरू किया था चांदी का, और तांबे का दाम चलाया था 380 ग्रेन का। तो ये ग्रेन भी याद रखना, लिख लीजिए, रफ और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि जो है होता क्या, कभी कभी ग्रेन भी पूछ लेता कि जो शेरशाह ने रुपया चलाया था चांदी का तो वो कितने ग्रेन का था, तो 178 ग्रेन। तांबे का दाम 380 ग्रेन। रुपया और दाम की विनिमय दर थी 1:64। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में, तो ये भी याद रखना। इसके समय में 23 टकसालें थी। 23 टकसालें, टकसालें समझते हैं, जहाँ सिक्कों का निर्माण होता है उन्हें हम टकसाल कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन भी किया गया था। ठीक, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा भी सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है हुमायूं ने किया। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, हाजी बेगम ने, याद रखिएगा, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। दीन पनाह 1560 के दशक में कराया था, जिसे दिल्ली में दीन पनाह कहा जाता है। किसका, हुमायूं का मकबरा दीन पनाह के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में है। हाजी बेगम ने इसका निर्माण कराया। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयास, जो कि एक ईरानी वास्तुकार है, उसने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि श्वेत संगमरमर से बना भारत का पहला मकबरा कौन सा है, प्रथम दोहरा गुंबद वाला। ये प्रथम दोहरा गुंबद वाला भी मकबरा है, समझी बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिंजर विजय के बारे में पढ़ते हैं भैया। 1545 में के दौरान जब शेरशाह के सैनिक हुक्का गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला जो है दुर्ग की दीवार से टकरा जाता है, और वह जो है टकरा कर वहीं गिर जाता है जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए होते हैं, जिससे गोलों में आग लग जाती है और फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगते हैं। शेरशाह जो है उसमें जख्मी हो जाता है, अधचला बाहर निकल के आता है। यद्यपि दुर्ग तो जीत लेते हैं ये लोग, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम जीत होती है। तो शेरशाह का अंतिम युद्ध था कालिंजर का युद्ध, जो कि 1545 में हुआ, और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो है एक गोला होता है बारूद से भरा हुआ और टकरा कर दीवार से गिरता है, जहां बहुत सारे गोले रखे हुए होते हैं, और उसमें वो जख्मी हो जाता है। तो 13 मई 1545 को वह मर जाता है। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा था कीरत सिंह। कीरत सिंह से ही लड़ाई हुई। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य, मतलब कालिंजर के चक्कर में ही इसने अपना साम्राज्य गंवा दिया। का मकबरा जो है बिहार के सासाराम नामक स्थान पर, बिहार है, बिहार में एक सासाराम नाम का स्थान है, वहाँ पर एक तालाब है, और तालाब के बीच जो है एक ऊंचा चबूतरा, उसी पर जो बना है शेरशाह का मकबरा बना हुआ है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, इतना याद रखिएगा। यह किला, एक कोहना मस्जिद, शेर मंडल, ये सारे भवन किसने बनवाया भैया, शेरशाह ने बनवाए हैं। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की। मतलब पट्टा की शुरुआत किसने की है, तो भैया शेरशाह ने की है। कबूलियत ये भी शेरशाह ने की है। किसानों की सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। तो जो पट्टा दिया जाता था उसमें बता दिया जाता था कि इतना लगान आपको इस पट्टे पर देना पड़ेगा, और किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार भी करता था। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करें जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं। चलिए बताइए। देखो, कामरान तो भैया उनके भाई थे, ठीक, और अस्करी भी उनके भाई थे, हिंदाल भी थे, उस्मान उनके भाई नहीं थे। 4 भाई थे बाबर के बेटे, कामरान, अस्करी और हिंदाल और हुमायूं। हुमायूं जो थे वो सबसे बड़े बेटे थे, तो इतना याद रखिएगा। और हुमायूं की माता जी का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम क्या होगा, तो देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। चलिए देखते हैं कैसे कब कौन सा हुआ है।
जो देवरा का युद्ध हुआ है वो 1532 में हुआ है। देवरा का अगर पूछ लें कल को कि देवरा का युद्ध कब हुआ, 1532 में। चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद का जो युद्ध हुआ है वो 1555 में हुआ है। तो ये सीरीज याद रखना, चौसा, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो भैया शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था ये युद्ध 1540 में, और जिसमें जो है बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसमें शेरशाह जो है वो जीत जाता है और हुमायूं की पराजय होती है और इन्हें जो है इधर उधर जो है भागना पड़ता है, निर्वासित होकर रहना पड़ता है। जंगल यही सब पहाड़ वहाड़ जाते रहते हैं बेचारे, क्या करें आखिर, अब निर्वासित हो गए। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो भैया जौनपुर। पूर्व का सिराज कहा जाता है इसे, याद रखिएगा, RAS। ओके। निम्नलिखित मध्य युगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था, बहुत ज़्यादा शिक्षित जो था उसका नाम था आपका शेरशाह। शेरशाह बहुत ज़्यादा शिक्षित था। रुपए की शुरुआत शेरशाह ने की थी, ये आप लोगों को पता ही है। पट्टा की शुरुआत इसी ने की है। बस इतनी बात जानिए, आगे बढ़ते बढ़ते सब जान जाएंगे आप। ज्ञानी बना देंगे, ज्ञानी बना के ही छोड़ेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो इनमें से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो हजरत आला सबसे पहले बने थे शेरशाह सूरी, उसके बाद में इन्हें सुल्तान की उपाधि भी मिली थी। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक थे नुसरत शाह, उनको पराजित किया किसने? शेर खान, जिनका नाम शेरशाह सूरी भी है, तो इन्हें हजरत आला की उपाधि मिली। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के मारा और फिर जो है इन्हें शेरशाह की उपाधि मिली। और 1540 में हो जाता है आपका बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जिसमें हुमायूं को निर्वासित होना पड़ता है। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार कौन कौन से थे, चलिए बताइए। देखिए, राजस्व सुधार उसने किया था बहुत तगड़े ढंग से, रुपया चालू किया था, चांदी का रुपया जो है उसने, और तांबे का दाम, ये दो चीज़ें इसने स्टार्ट की थी। कितने ग्राम के थे कमेंट सेक्शन में बताइए, पीछे हमने पढ़ा दिया है, ठीक। और पूरा वीडियो डिटेल में चाहिए तो उसका भी हिस्ट्री का आपका पढ़ा हुआ है, मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट की गई, वो कंप्लीट आप शेरशाह के बारे में जान सकते हैं। प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार भी किया था, करेंसी प्रणाली में सुधार इसने किया ही था, समझिए बात को। राजस्व सुधार में उसने क्या क्या किया, चलिए बात कर लेते डिटेल में। शेरशाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है, तो इसीलिए इसने पट्टा व्यवस्था चालू की थी। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों को भारी धनराशि बकाया रह जाती है जिससे राजकोष को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है, अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए और लगान व्यवस्था में रैयतवाड़ी मुख्य रूप से इन्होंने चालू किया था और प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। प्रशासन मतलब कृषकों से डायरेक्ट संपर्क होता था, सिंपल सी बात, इतना समझिए। और प्रशासनिक सुधार में शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की थी। मुगल सेवा में रहने के कारण ही उसे मुगलों के प्रशासन के बारे में, सैनिक संगठन, वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था। यही कारण है कि शेरशाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासनकाल में जो प्रशासन कार्य दिखाया है उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में होती, क्योंकि वो मुगलों के दरबार में बहुत दिन चाकरी नौकरी किया है, समझिए बात को, बस इतनी सी बात। तो शेरशाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों मतलब जिलों, जो जिले होते थे उन्हें सरकार कहा जाता था। याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। तो 47 सरकारों में इसने विभाजित कर दिया था और जो संपूर्ण सूबे थे उन्हें 16 सरकारों में बांट दिया था। प्रत्येक सरकार का एक सैनिक अधिकारी सिकदार होता था। तो जो जिले होते थे सरकार, उनका जो एक हेड होता था सैनिक अधिकारी, उसे सिकदार कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो याद कर लीजिए। उसकी सहायता के लिए एक सैनिक अधिकारी अमेर बंगाल की नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। सैनिक सुधार क्या किया? अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था और बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को अपनाया था। घोड़ों को दागने की और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी इसने अपनाई थी। करेंसी प्रणाली बता ही दिया मैंने। रुपया 178 ग्रेन, दाम जो था तांबे का वो 380 ग्रेन। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो भैया ये हुमायूं ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किया है, ठीक, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत, याद रखिएगा।
हुमायूं ने चुनार दुर्ग का पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में। 1532 में उसने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया। ठीक, 1531 फिर 1532 में, तो 1532 लगाइएगा। ठीक, क्योंकि जो है स्टार्ट उसने किया था लेकिन पहुंचा वो 1532 में था। तो यहाँ पर क्रमानुसार आपको सजाना है कि दोरा या देवरा जिसे कहा जाता है, कन्नौज। तो सिंपल सी बात भैया, देवरा का युद्ध आपको पता है कन्नौज का 1540 में होता है। ठीक, ये तो पता ही आपको। चौसा का युद्ध चलिए देख लेते हैं पूरा कंप्लीट, आपको कन्फ्यूजन क्यों हो। देखिए, देवरा का युद्ध 1532 में होता है। ठीक, दोरा या देवरा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। बस सिंपल सी बात में, तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं। दोरा का युद्ध पहले होता है, फिर चौसा का युद्ध होता है। दोरा चौसा 1-4, तो ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। किसने अपने बादशाह पदी के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। याद रखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और उसे दीन पनाह के नाम से जाना जाता है। 1560 में इनकी जो बेगम थी, हाजी बेगम, उन्होंने इसका निर्माण कराया। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? भैया शेरशाह ने, और उसका नाम रखा रुपया, जो कि आप आज चलाते हैं रुपया है। तो भैया सब कुछ है, यही बात समझिए बस। 178 ग्रेन का था, बस ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, क्योंकि जल्दी पढ़ेंगे तभी जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट है और आपके पास समय कम है, टाइम भी कम है। समझिए बात को। क्या था तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? तो 64:1 थी। ठीक, 64:64 तांबे के सिक्के ले लो और 1 चांदी का, बराबर था। बस विनिमय दर यही होती है, इतनी बात समझिए। शुद्ध चांदी का रुपया आविष्कार शेरशाह लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेरशाह की मृत्यु सासाराम बिहार में हुई है, तो मैंने कितनी बार बताया, ये तो बहुत बढ़िया नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, पूछा ही नहीं जाएगा, मुश्किल है, बहुत छोटे एग्जाम में पूछ सकते हैं बस। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? भैया कन्नौज या कालिंजर का युद्ध जो था वो इनका 1545 में था और ये इनका लास्ट अभियान था। इसी में जो है दीवार पे मारते हैं गोला ओला, और गोला आके जहाँ पर सारे गोले रखे होते हैं दग जाता है, भड़ाम भड़ाम, बस सब खत्म हो जाता है। तो समझिए बात को, कालिंजर का युद्ध जो था इनका आखिरी युद्ध था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में, कालिंजर के चक्कर में इसने अपना पूरा साम्राज्य गंवा दिया, मतलब शेरशाह, बस सिस्टम समझिए, इसी ने कहा था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह को दफनाया सासाराम बिहार में दफनाया गया है। किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो किला ए कोहना का निर्माण किसने करवाया था? किला ए कोहना का निर्माण इसने ही करवाया था। अटाला मस्जिद वो सब नहीं कराया। ठीक, किला ए कोहना का निर्माण इसने करवाया था। पुराना किला के भवनों का निर्माण जो भी कराया वो शेरशाह ने करवाया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही पेचीदा है, आप फंस सकते हैं इसमें, समझिए बात को, क्योंकि ज़्यादातर लोग अकबर या जो है आपका शाहजहाँ लगा के आएंगे, लेकिन पुराना किला के जो भवन थे ना वो जो है शेरशाह ने बनवाए थे। पुराना किले के भवन को, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण में से किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने, वो वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं वो शेरशाह सूरी का। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा ओम कबूलियत, भैया बस शेरशाह टिक कर दो, चुपचाप चले आओ, कोई टेंशन की बात नहीं, समझिए बात को। किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई थी? भैया बस शेरशाह। शेरशाह सड़कों के ऊपर भैया बहुत काम किया था। सड़क ए आजम को ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, समझिए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह शेरशाह का उत्तराधिकारी था। ये MPPCS में आ चुका है, कभी भी और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो भैया ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो समझिए बात को, शेरशाह तो था ही। ठीक, इस्लाम शाह ने पूरे उस पर कब्जा कर लिया था। सिकंदर शाह, मतलब कई लोग हैं इसमें, तो ई हो जाएगा ऑप्शन। इसमें ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, जो उस टाइप का क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ। अकबर आ गए हैं, अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे कल, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जब तक हम जिंदा हैं आपको इसी तरह पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। और बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।